नक्सलियों के एनकाउंटर का सबसे बड़ा सबूत है। नक्सलवाद के खात्मे की तस्वीर बीजापुर से आ रही है, बस्तर से आ रही है। एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 12 नक्सलियों को हमारे वीर जवानों ने ढेर कर दिया है। शौर्य और साहस की ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। 12 नक्सलियों का शव लेकर सुरक्षा बल बीजापुर पहुंच गए हैं। बीजापुर मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बार नक्सलियों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के हथियार बनाने वाली देसी फैक्ट्री को जवानों ने जंगल में ही नष्ट कर दिया है। नक्सलियों को मारने के बाद जवानों ने जंगल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। अब एक एक करके आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। घने जंगलों को पार करके जवान बड़ी सफलता के साथ बीजापुर लौट आए। सुबह से बाइक पर सवार होकर जवान बीजापुर की तरफ लौट रहे थे। जवानों की आंखों में कामयाबी की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए सबसे पहले इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले असली हीरोज की कहानी से ही शुरुआत करूंगा। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौटे जवानों की तस्वीरों को समेटती हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की एक रिपोर्ट देखिए। नितेश गर्ग लगातार उन जवानों से बात किए हैं जिन्होंने ये सफलता दिलाई। देखिए नितेश की रिपोर्ट। एक अलग महसूस होता है, नक्सलियों को मार गिराना है ऐसे करके। नक्सली साफ होगा, मारेंगे नक्सली को। बहुत अच्छा महसूस हुआ है। कितनों को मारे? 12। भी और कार्रवाई होगी, नहीं तो मारे जाएंगे पूरे। कई नक्सली ढेर हुए इससे लगता। बहुत नक्सली ढेर हुए। वही उसका बदला लिए जाते हैं। आपको सलाम, जय हिंद। जवानों का जोश हाई है। जवान बीजापुर आए तो अपने साथ भारी मात्रा में हथियार भी लेकर लौटे। इन हथियारों में कई तरह के राइफल के साथ साथ पहली बार देसी रॉकेट लॉन्चर भी देखने को मिला। साथ ही 12 नक्सलियों के शव थे जिसे बीजापुर पुलिस मुख्यालय में रखा गया था। इस मुठभेड़ में 5 महिला नक्सली भी मारी गई हैं। 1 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नक्सलियों का ऐसा हश्र होने वाला है। नक्सलियों के सबसे खतरनाक बटालियन कंपनी नंबर 1, जिसका कमांडर हिडमा, जिसकी सुरक्षा 4 लेयर में होती है, उसी बटालियन को हमारे जवानों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपको मुठभेड़ की पूरी कहानी बता देता हूं। 14 जनवरी की रात को बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए निकली। डीआरजी के साथ कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों की बहुत बड़ी टीम तेलंगाना बॉर्डर पर जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित पुजारी कांकेर के लिए निकली। 15 जनवरी की रात हजारों जवानों की टीम पहुंची और पहाड़ी को चारों तरफ से कवर किया गया। अगले दिन 16 जनवरी की सुबह 9 बजे से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई, जो देर रात तक चली। कल 9:30 बजे भी हमारी टीम लगातार आपको अपडेट बता रही थी, रात 10 बजे भी बता रही थी। सुकमा में इस पूरे ऑपरेशन के बाद जवानों को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों को नक्सलियों की सुरंग मिली है। सुकमा डीआरजी के जवान इस सुरंग के अंदर भी गए। इस सुरंग में नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक बनाने का सामान रखा था। नक्सली नई तकनीक अपनाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने के फिराक में थे। इस सुरंग में जाने के बाद पता चला कि नक्सली बम बनाने के लिए कांच की बोतल का इस्तेमाल कर रहे थे। सुरंग से हथियार बनाने की मशीन, बिजली वायर, बॉटल बम और भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान मिले। ये तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीर कहीं नहीं देख पा रहे होंगे। बस्तर के 3 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के जिस सरहदी इलाके में मुठभेड़ हुई, वहां नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, कंपनी नंबर 9, पामेड़ एरिया कमेटिया के नक्सली सक्रिय हैं। और सभी इसी इलाके में खूंखार नक्सली हिडमा भी रहता है। तो ऐसे समझिए कि जवानों ने इस बार हिडमा को ही घेर लिया था। शुरुआत में खबर हमने दिखाई थी ना कि 50-60 नक्सली घिर गए हैं।
और उसके बटालियन के नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के खात्मे पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए। 30 से 35 किलो का वजनी सामान लेकर ये निकलते हैं और चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो बंदूक हो, सब कुछ ये टांग कर चलते हैं और 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये नक्सलियों का संहार करते हैं। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। समझ गए आप? जैसे जवान जाते हैं ना ऑपरेशन में, वैसे ही मेरे दो सहयोगी ऑपरेशन में थे। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, जो रात को ही ये खबर बताने के बाद निकल गए थे जोखिम भरे इलाके में, और रात को ही संजय ने कहा था कि नितेश को भी रायपुर से निकाल दीजिए, खबर बड़ी है। नितेश और संजय दोनों साथ में हैं, दोनों ही बता दीजिए कि आपने क्या देखा और क्या दिखाई दिया। क्या उम्मीद करते हैं आप नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ चले हैं हम? संजय। नितेश इस वक्त बिल्कुल, देखिए नितेश इस वक्त मेरे साथी हैं। मैं पहले बता देता हूं कि मेरी अधिकारियों से क्या कुछ बात हुई, पुलिस के आला अधिकारियों से। पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ तौर पे ये बात कही कि इससे पहले जब भी बटालियन नंबर 1 से जवानों का सामना हुआ है, उस वक्त जवानों को बड़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। लेकिन ये पहली बार है जब बटालियन नंबर 1 को नक्सलियों ने जवानों ने पीछे धकेला है, उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं इससे जवानों का मोराल हाई है, क्योंकि जवानों से सीधे बात की थी, उन जवानों से जो इस मुठभेड़ में शामिल थे नितेश ने। नितेश, क्या कुछ बात हुई जवानों से, क्या कुछ अंदर की स्टोरी निकली? जी बिल्कुल, देखिए जवानों का साफ तौर पर कहना था और एग्रेशन भी दिख रहा था 6 तारीख का, कि जिस तरीके से नंबर 1 बटालियन ने नाक में दम कर रखा था, जवाब तो देना है और यहीं नहीं रुकना है। हर जवान ये कह रहा था कि ये लड़ाई यहीं नहीं थमेगी जब तक ये घुटने नहीं टेक देते और इस तरह की कायराना हरकत बंद नहीं करते। हम इसी तरीके से एक्शन करते रहेंगे और हम पूरी तरीके से इसी तरह से मुस्तैद रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जोश हाई है, यही उसका मर्म है। संजय और नितेश, अभी समय इतना ही है, बुलेटिन का समय ओवर हो गया है, लेकिन एक जरूरी खबर और दिखाना है, इसलिए माफी चाहते हुए मैं जा रहा हूं। संजय और नितेश, आप अपना ख्याल रखिए और दोनों ही लोग खाइए और आराम कीजिए।